केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा। तूच सारखा तूच देवा तुला कुणाचा नाही है। वेलोवेली संकटातुरी तारसी मानवा। केशवा माधवा तुझा नाम। भाव हृदय से, चित्त से, मन से आप भगवान को कैसे रिझा रहे हो, भगवान आपका होते चले जाए। अब दिल से पुकारो उसको। देव ऋषि नारद ने कहा पार्वती अगर शिव जी का स्मरण करे, भगवान शंकर का भजन करे, शंकर जी का गुणगान करेगी तो इसको शिवपति के रूप में मिल जाएगा। पार्वती मैया बड़ी हुई, थोड़ी सी अवस्था धारण करा माता पार्वती जी ने। वो भी देव ऋषि नारद ने जो कहा था बाल्य अवस्था का जो ज्ञान था वो पार्वती जी की चित्तवृत्ति में बैठ गया। बचपन का ज्ञान शिव तत्व का सुंदर आनंद देता है। जो लिंगायत संप्रदाय के लोग होते हैं, यहाँ हैं लिंगायत संप्रदाय के, अगर लिंगायत संप्रदाय के आए हो तो जरा हाथ हिलाइएगा। कितने लोग बैठे हैं लिंगायत संप्रदाय के? बहुत सारे हैं। रखो रखो रखो, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय के जितने भी लोग रहते हैं इनके यहाँ एक नियम सबसे भारी होता है। उस नियम के लिए पूरी लिंगायत संप्रदाय को मैं नमन करता हूँ। वो नियम इनका इतना भारी होता है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, पर जन्म लिए बच्चे को दूध जब तक नहीं पिलाती जब तक इनके गुरु आकर उसके कान में शंकर का मंत्र नहीं दे देते तब तक माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। मैं नमन करता हूं लिंगायत संप्रदाय के सभी भक्तों को जिनके गले में शिवलिंग, एक चांदी की डब्बी में बाबा शंकर का शिवलिंग, कंकर शंकर इनके गले में रहता है हर पल हर घड़ी हर क्षण, हर पल हर घड़ी हर क्षण। माँ अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती जब तक कि शंकर का मंत्र इसके कानों में नहीं पड़ जाए। कारण पूछा किसी लिंगायत संप्रदाय के गुरु से तो कहा माता के गर्भ में था तो पिंड के रूप में था, आया है संसार में तो शंकर इसका भरण पोषण करेंगे, शंकर इसकी परवरिश करेंगे। माता पिता ने तो जन्म दे दिया, भाग्य लिखने वाला तो देव अधिदेव महादेव है, इसलिए शिव मंत्र दिया जाता है तब माँ दूध पिलाती है। जब तक मंत्र नहीं मिलता, गुरु मंत्र नहीं मिलता, तब तक उस बच्चे को दूध भी माँ नहीं पिलाती। शंकर का हो जा पहले शिव का हो। पूरे देश और विदेश में विराजमान लिंगायत संप्रदाय के भक्तों को दंडवत प्रणाम करता हूं। आपका विश्वास, आपकी अटूटता, आपके हृदय की चित्तता, शंकर का गुणगान, उसका भरोसा, दृढ़ता छूटती नहीं। मस्तक पर त्रिपुंड भस्म, गले में शिवलिंग, रुद्राक्ष, इसके सिवा इनका कोई मतलब। शुरुआत भी शिव है और अंत भी शिव है।
शंकर के सिवा कुछ नहीं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। सवाल पूछें। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं संतोष पाटिल कर्नाटक से हूँ। आज कर्नाटक के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज आपको भी पता होगा कि जगत गुरु बसवेश्वर जी का जयंती है। पिछली बार जब आपने लंदन को आए थे तो तब आपने जगत गुरु बसवेश्वर जी का प्रतिमा का अनावरण किया था। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप उनके जीवन और उनके विचारों को कैसे देखते हैं और आप क्या उनके विचारों को कैसे आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद भारत की महान परंपरा, संस्कृति, इतिहास उसको भुला देने का भरसक प्रयास हुआ है। आपको एक परिवार से बाहर कुछ पता ही नहीं चलने दिया गया है। बहुत लोगों ने शायद बसवेश्वर जी का नाम आज पहली बार सुना होगा। 12th सेंचुरी के महापुरुष कर्नाटक के, और मैं आप में से किसी को रुचि हो तो भगवान बसवेश्वर के वचन पढ़ने जैसे हैं और आज सभी भाषाओं में उपलब्ध है, सभी भाषाओं में उपलब्ध है। आज उनकी जन्म जयंती है, तो मैंने आज मेरे बिजी शेड्यूल में भी थोड़ा समय निकाला था और यहाँ पर जो पिछले बार मैं जब आया था, जिस स्टैच्यू का मुझे अनावरण करने का मौका मिला था, तो वहां जाकर के मैं खुद आज नमन करने चला गया था। देखिए, हमें हमारे लिए गर्व ही नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है जी, हमें अपनी महानताओं का पता ही नहीं है। हम मैग्ना कार्टा के लिए जानते हैं, पढ़ते हैं, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए दुनिया से सारी बातें होता है। आपको जानकर के खुशी होगी 12th सेंचुरी में भगवान बसवेश्वर ने मैग्ना कार्टा के भी पहले लोकतंत्र के लिए पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने एक अनुभव मंडपम नाम की व्यवस्था की और समाज के सब वर्ग के लोग वहां बैठते थे और सामाजिक समस्याओं का चिंतन करते थे। और उस जमाने में कंपलसरी महिला प्रतिनिधि रहती थी उसमें 12th सेंचुरी में, और सामाजिक समस्याओं का निदान निकालते थे और फिर समाज का प्रबोधन करते थे। हमारा देश जातिवाद, ऊंच नीच, छूत अछूत, इसमें ऐसा बिखरा पड़ा था। भगवान बसवेश्वर ने इन सबको एक छत्र छाया में ला करके ऊंच नीच, जातिवाद को समाप्त करके सबको जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया था। और अभी जो आपने बेसब्री वाली बात कही थी, मुझे भगवान बसवेश्वर जी की एक बात याद आती। उनका एक वचन है, उस वचन में उन्होंने कहा है कि जहां ठहराव है, मुझे शब्द मेरे होंगे लेकिन मुझे भाव याद है, जहां ठहराव है वहां जिंदगी समाप्त है, और जहां पर गति है वहां पर जिंदगी के नए आयाम की संभावनाएं नित्य नूतन होती हैं। इस प्रकार का भाव भगवान बसवेश्वर के वचन में है, जहां ठहराव को मृत्यु माना है उन्होंने उस जमाने में। और इसलिए मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, सोशल कॉन्शियसनेस के लिए जो काम भगवान बसवेश्वर ने किया है, आज भी हमारे देश को और दुनिया को मार्गदर्शक है। तो मुझे खुशी हुई, और आप तो स्वयं कर्नाटक के हैं, आज मुझे उनकी जन्म जयंती पर वहां जाने का सौभाग्य मिला था। और हम सब और मैं तो चाहूंगा कि हमारे स्कूलों के बच्चों को भी पता होना चाहिए कि अनुभव मंडपम नाम की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट कैसे उस जमाने में डेवलप की होगी, कितनी बड़ी दीर्घ दृष्टि होगी एक महापुरुष की जिन्होंने इस काम को किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए।